बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो 2026 की किस्मत कुंडली में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। समय का चक्र घूम रहा है और साल 2026 ने दस्तक दे दी है। इस साल में आपकी राशि में क्या छिपा है, आपके जन्म का अंक यानी कि मूलांक, आपका भाग्यांक कैसे आपको सब कुछ दिलाएगा, कैसा रहेगा ये नया साल आपके करियर के लिए, 2026 में कैसे बरसेगा आप पर पैसा, क्या करने से शोहरत होगी आपकी डबल, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से नंबर बदल देंगे आपकी किस्मत, नौकरी में अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो 2026 में क्या करें आप उपाय, बच्चों की अगर नहीं हो रही शादी और आप है परेशान तो क्या है समाधान, इसी पर विस्तार से आज यहाँ पर बात होगी। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले आज के खास मेहमानों से सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी जी, बहुत स्वागत है आपका। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा है हमारे साथ, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मधु प्रिया है हमारे साथ यहाँ पर। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तोशिका राजौरा भी हैं हमारे साथ। न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्य हमारे साथ हैं यहाँ पर और न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम चौधरी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए देर नहीं करते, सीधा हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी से, मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है। काल पुरुष की प्रथम राशि जहां पर गुरु का गोचर 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस तक जाएगा और मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, वो साल की शुरुआत से धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो मेष राशि के लिए 2026 बेहद शुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है। इनके 4th हाउस में जो गुरु का गोचर होगा वो इनके लिए जॉब व्यवसाय के लिए कार्यों में गति लाएगा, प्रगति लाएगा और पूरी तरह से इनके जीवन में नए परिवर्तन जो पॉजिटिव रहने वाले हैं वो लेकर के भी आ रहे हैं। मेष राशि की शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन ये साल उनके लिए बेहद शुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है। सभी प्रकार के जो रुके हुए कार्य थे, जो प्रोजेक्ट्स उनके रुके हुए थे, वो अब इनको मिलने लगेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम है। मैरिड लाइफ को कहूँ तो भी शुभ है। करियर के लिए अगर बात करूँ तो बेहद शुभ रहने वाले हैं। जो इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी मदर की हेल्थ का अगर ये इस साल थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ अगर ये पूरा साल पीली चीज़ों का दान करते हैं, किसी मंदिर में जाकर के किसी गुरु को, मेंटोर को वो कर लेते हैं, तो इनके लिए ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आएगा। क्या बात है। तो जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर मधु प्रिया, जो मेष राशि वाले हैं, पैसा कैसे बढ़े, करियर में ग्रोथ कैसे हो, उसके लिए समाधान भी बताइएगा और कैसा रहेगा ओवरऑल ये जो साल है 2026। देखिए, 2026 अगर मेष राशि के करियर और लग्जरी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शनि का जो उनका ट्रांजिट चल रहा है वो पूरे 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, जो 12वें राशि में है। तो जो भी अपने करियर में ज़्यादा सफलता चाहते हैं उन्हें अब्रॉड से रिलेटेड काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब में हैं और आप अब्रॉड से की कोई कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको तुरंत ही उसमें सफलता मिल सकती है। शनि का उपाय आपको करते रहना है। शनि का उपाय इसलिए भी करते रहना है क्योंकि वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लग्जरी के लिए ये है कि आप जून 2026 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं। उसके पहले ना करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राहु जो है आपके लाभ स्थान में ट्रांजिट कर रहा है, जो आपको गलत जगह इन्वेस्ट करा सकता है। शेयर पे भी आपको थोड़ा कम इन्वेस्ट करना है जून के पहले। जून के बाद आप शेयर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, खास करके सिल्वर पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अलंकृता मानवी जी, मेष राशि वालों को कौन कौन से वो काम है जो 2026 में तो बिल्कुल नहीं करना है, सावधानियां कहाँ कहाँ बरतनी है। राधे राधे। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन गांव, गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी भविष्यवाणी का मैं आगाज़ करती हूँ। देखिए, मेष राशि को जो ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो साल है बहुत सारे भ्रम हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करेगा। तो आपको अकेले ही मजबूती को अपने कायम रखना है और कहीं ना कहीं अकेले होते हुए भी आपको परमपिता परमात्मा की शरण में जाके अपने हर कार्य को शुरू करना है। और जो लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि अपनी नई शुरुआत करनी है, अपना नया स्टार्टअप करना
करना है या बिजनेस शुरू करना है तो वो लोग अब इस साल उसे शुरू कर पाएंगे। अप्रैल के बाद अच्छा समय आएगा जब आप अपने कार्य को नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ शुरू कर पाएंगे। बस कुछ बात का खास ख्याल रखिएगा कि जैसे आपको अपने पिता की अगर सेवा करनी है तो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से आप उनके डिसीजंस को मानिए, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा चल के देखिए, उनकी सेवा कीजिए। आप देखेंगे आपको ज़रूर पॉजिटिव फल मिलेगा साल 2026 में। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आप चारों धाम घर बैठे ही कर लेते हैं। डॉक्टर तोशिका जी, 2026 की मैं बात करूं तो अगर आप काउंट करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 बनता है जी, तो 1 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, कैसा ये मूलांक उनके फेवर में आएगा? जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे दूंगी। साथ के साथ 1 नंबर वालों के बारे में अगर बात करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2026 को जब आप टोटल करते हैं तो उसका कैलकुलेशन बनता है 1 नंबर, जो आपके सूर्य को दर्शाता है। सूर्य का साल ये दिखाता है कि सूर्य आपकी सोल है, आपके पिता को दिखाता है, पॉलिटिक्स को दिखाता है, गवर्नमेंट, आपकी अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर के छुपे हुए करेज को भी दिखाता है। तो ये साल जो है 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। 1 नंबर वालों को इस साल एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना आए। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपकी ट्रैवलिंग ट्रिप्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है वो आपका 2026 में मूलांक 1 वालों काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके कार्य जो बहुत समय से एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा था ना, चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन ये 2026 जो है आपके जीवन में उस साइकिल को कंप्लीट करेगा। और साथ के साथ जो भी लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं, कोई करियर में न्यू एडिशन चाहते हैं, लंबे समय से काम को बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट कैसे अरेंज होगी या मैन पावर को आप कैसे गैदर करेंगे, ये 2026 का साल आपके सारे रुके हुए चीज़ों को बना देगा। और इतना भी बता देती हूँ कि जितने भी 1 नंबर वाले हैं, आपके घर में नया वाहन आएगा और साथ के साथ आपके सपनों का घर जो है वो 2026 में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर तक का जो पीरियड है, इसमें 1 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी लीगल लिटिगेशन में फंस जाएं या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो सकती है। आपके लिए उपाय के तौर पे ये रहेगा कि अगर आप पिता को अनार खिलाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितने भी 1 नंबर वाले लोग हैं, सबसे पहले चेक कराइए कि आपके सूर्य जो है आपकी कुंडली में कहाँ बैठे और उसके हिसाब से रूबी को अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ के साथ आप सूर्य नमस्कार अवश्य करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये 2026। वान्या जी, सेहत कैसी रहेगी मूलांक 1 वालों की? 2026 की अगर हम बात करते हैं, टोटल आता है 1 पे। मूलांक 1 और भाग्य अंक वालों, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 1 पर आता है तो आप भाग्यांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर बात करते हैं आपकी हेल्थ की, ये साल जो है आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एक अभी पूरी कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है और न्यू कार्मिक साइकिल जो है यहाँ पर बिगिन हुई है। तो मूलांक 1 वालों, आप लोग सूर्य से रूल करते हो, तो इस साल आपको अपनी सेहत को और ज़्यादा अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जितना हो सकता है अगर आप मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। सूर्य के आगमन से पहले अगर आप जल्दी उठते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ में किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं, उस हिसाब से अगर आप सूर्य देव का वेलकम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी सेहत के लिए अगर आप टाइगर आई वियर करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। रोज़ अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं और उस जल में आप कुमकुम और थोड़े से लाल फूल डालकर जो है अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं, याद रखें ये जल जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप पिता के पैर छू कर निकलें। डॉक्टर पूनम, पैसा, करियर और शादी, मूलांक 1 के लिए ये सब कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, सभी दर्शकों को। और नव वर्ष क्योंकि राजा का साल है, 2026 को प्लस करते हैं तो नंबर 1 आता है और नंबर 1 होता है राजा।
राजा का ये साल है और राजा का ही नंबर है नंबर 1। तो जब दो राजाएं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि दो राजा मिलने पर कुछ ना कुछ जो नया, बहुत सारे चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स और नए चीज़ें करने का जो ये साल है ये आ रहा है। और 1 नंबर वालों के लिए कोई भी चीज़ अगर वो लेना चाहते हैं, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला, नई दुकान, नया बिजनेस या नई जॉब, उनके लिए पुराने चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ें शुरू करने का जो ये साल है ये बहुत ही अच्छा रहा है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो जिस भी काम में वो हाथ डालेंगे वो ही उनका बनेगा, और जिस भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहेंगे उस चीज़ में वो आगे बढ़ेंगे। बस पिता की सेवा, माता पिता की सेवा तो यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। और 1 नंबर वालों का मैं कहूँ तो गुड़ खाना इन्हें ज़रूर शुरू करना चाहिए। पूरे साल अगर ये गुड़ का सेवन करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मधुप्रिया जी, वृष राशि वालों के लिए 2026 क्या सौगात लेकर आ रहा है, कैसा होने वाला है? वृष राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा उन्हें अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 2025 और 26 दोनों में राहु उनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिशियन का अगर किसी का वृष राशि है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। 2026 राहु जब भी 10th भाव में होता है तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। अगर कोई यंगस्टर है और वो पॉलिटिक्स या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 का वर्ष बहुत ही शुभ है। हेल्थ के मायने में अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें, लग्जरी की बात करें, शेयर में अगर आपने पैसा लगाया है या इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो 2026 का समय बहुत ही अच्छा है। आपको शुक्र की थोड़ी सी रेमेडी करती रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा शनि और राहु के कारण आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके लिए आपको गौशाला में प्रत्येक फ्राइडे यानी कि शुक्रवार जाएं और गुड़ की रोटी खिलाएं गाय को। इससे आपका शुक्र जो है अच्छा रहेगा और आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। वृष राशि वाले अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, खान पान कैसा रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो वृष राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है वहीं उच्च के होके आप देखेंगे कि बैठे हुए हैं आपके लग्नेश में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है ना 2026 में जो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था 25 में, वो आप देखेंगे 2026 में आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी बूम आएगा। रिश्तों में काफ़ी सुधार आएगा। सेहत के लिहाज से अगर बात करूं तो क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो 4 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपनी सेहत को लेके थोड़ी सी लापरवाही करें, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि 2026 जो है ना ये आपका, आप ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन का साल है। आपको चीज़ें रिक्रिएट करनी है इस पूरे साल, तो इसमें आपको सेहत का तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपको अपने पेट का ध्यान देना है, क्योंकि इस समय गुरु भी जो है वो गोचर कर रहे हैं और गुरु अतिचारी हैं। आपको अपने पेट की समस्या जो है वो आपको सता सकती है। पेट के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है अपनी बोन्स और मसल्स पे। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप सनलाइट को लें आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, अगर वो नियमित रूप से एक नारियल ले और नारियल को 7 बार क्लॉकवाइज अपने ऊपर, सर के ऊपर से वार कर जल प्रवाह करते हैं, तो आप देखेंगे आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ या श्री सूक्त का अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं, ना केवल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि आपकी वेल्थ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। अलंकृता जी, जो वृष राशि के जातक हैं, देखिए सबके जीवन की एक कामना होती है कि अच्छी शादी हो, बच्चे हों और एक प्यारी सी फैमिली हमारी बने। लेकिन जो वृष राशि के जातक हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, या जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं? प्रिया बाबा जी नमः। देखिए सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी, वृष राशि देखिए साइन ऑफ बुल है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, स्ट्रबन होते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं बस वो करके रहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उनको इस साल अपने अंदर लानी होगी, थोड़ा सा ईगो कम करनी होगी, अहंकार कम करना होगा।
तभी उनके रिश्ते भी जो हैं वो संभले रहेंगे और वहीं अपनी वाणी पे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब रही बात जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए सबसे अचूक उपाय यही है कि देखिए, वास्तु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो आपको सबसे अच्छा, और ये उपाय कहीं भी हमें बहुत कम सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये सबसे उत्तम उपाय है कि पहले आप उनके लिए कबर्ड अपने घर में वो खाली कर दें कि मेरी वाइफ आएगी, या जो वाइफ चाहते हैं कि जिनका अच्छा हस्बैंड की जिनको नीड है, वो अपना कहीं ना कहीं ये संकल्प जो है वो डालना शुरू कर दें कि मुझे जो यूनिवर्स ने मेरे लिए आइडल पार्टनर है वो अब मेरी ज़िंदगी में आ गया है। और जो मेल्स हैं वो अपने घर में जो है पार्किंग स्पेस उनके लिए क्रिएट कर दें, अलमीरा स्पेस क्रिएट कर दें, और ऐसा बार बार मानसिक संकल्प भी रखें। और शुक्र को है जो अपने शुक्र को बेहतर करने के लिए अपने हैंकरचीफ पे थोड़ा सा इत्र लगा के चलें, अपने दोनों हथेलियों के बीच में भी जहाँ ये हमारा वीनस माउंट होती है, इसको जो है इत्र लगा के चलें। आप हीरा धारण कर सकते हैं, जरकन धारण कर सकते हैं शुक्र को बेहतर करने के लिए, और पुखराज जो है या कुछ भी जो येलो जिससे आपका गुरु बेहतर हो, तो वो एक राइट पार्टनर अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ साथ आप शिव और गौरा की उपासना करें। 2 लौंग का जोड़ा और एक नारियल जो है आप सोमवार के दिन प्रभु पे अर्पण करें। उसके साथ साथ आप शहद और गन्ने से प्रभु का अभिषेक भी करेंगे, तो उससे भी आप आइडल पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और जिनका विवाह हो गया है लेकिन आपस में कुछ खटपट है, खासकर वृष राशि वाले, उनके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि एक हंसती मुस्कुराती अपनी कपल पिक्चर जो है वो अपने बेडरूम में प्लेस करें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके बेडरूम में है तो कोशिश करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करती हैं वो थोड़ा सा बेडरूम से दूर हों, और बहुत सुंदर रंगों का प्रयोग करें इस साल। और कहीं ना कहीं जो सबसे खास बात है वो ये है कि अगर प्रेम है तो ईगो को आपको साइड रखना पड़ेगा, तभी प्रेम जो है वो बरकरार रहता है। बात है, तो ये बहुत ही सुंदर उपाय है। बस आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको ये सोचना है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, और उपाय भी अलंकृता जी ने आपको बताए, वो उपाय आपको करना है। डॉक्टर नितिशा, करियर के लिहाज से और सावधानी क्या क्या बरतनी है वृष राशि वालों को? जी, वृषभ राशि के साल की शुरुआत में ही चंद्र महाराज अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वृषभ राशि के मालिक शुक्र धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस और 3rd हाउस से गुरु का गोचर रहेगा, और 10th हाउस में राहु महाराज रहेंगे। अगर करियर की बात करूं तो राहु 10 में, दुनिया 10 में। आपका करियर ग्रोथ इस साल बहुत बेहतरीन रहने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस बार आपको मिलने वाली है। बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हुए नज़र आएंगे, और साथ ही साथ विदेशों से भी आपको इस साल फ़ायदा होने की पूरी संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी 1st हाफ में। 2nd हाफ में कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आलसपन को थोड़ा सा कम करिए इस साल, और खर्च पर ध्यान रखिए। ये सावधानी है, खर्च पर आपको ध्यान रखना है। पैसा खूब आएगा लेकिन बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा इस साल, तो ये आपके लिए सावधानी है। साथ ही साथ अपने पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आपको रहेंगी इस साल। खाने पीने की चीज़, क्योंकि 2nd हाउस जो हमारा वाणी स्थान है, मुंह का स्थान है, वहाँ पर गुरु है। आपको क्रेविंग बहुत रहेगी, जिसके कारण पाचक शक्ति और पेट संबंधी दिक्कतें आपको रहेंगी। तो इसमें भी आपको सावधानी रखनी है कि अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना, क्योंकि वेट भी इस साल आप लोगों का बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर ध्यान दें तो इस साल आप लोग अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं और डेली इसके सामने एक दीपक जलाते हैं या धूप जलाते हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जो आपको धन से संबंधित जो काम है वो भी आपके पूर्ण होंगे। इस साल आपको कुछ प्रॉपर्टी में फ़ायदा या फिर कोई पैतृक संपत्ति मिलने का पूरा चांस बन रहा है। वृष राशि की बात हो गई, लेकिन अब मूलांक 2 की बात करनी भी जरूरी है। वान्या जी, मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? थैंक यू। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या 29 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है अगर वो 2 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है,
क्योंकि ये जो साल है ये सूर्य का साल है। कहीं ना कहीं 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साल के राजा भी गुरुदेव बृहस्पति हैं, वहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के मित्र हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ आपको इस साल थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है। थोड़ा सा इमोशनल होकर जब आप लाइफ में डिसीजंस लेते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती हैं। अगर हम 2 की शेप भी देखते हैं, आप देखिए 2 की ये शेप है, तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे चले जाते हैं। अगर आप लोगों के साथ लाइफ में कुछ गलत भी होता है तो आप लोग उसको भूल नहीं पाते हो। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पास से आप जितना डिटैच होंगे उतना अच्छा है। 2026 में आप जो भी एडवाइस जो है मूलांक 1 वालों को देंगे तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा फलने वाली है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने नॉर्थ वेस्ट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मूलांक 2 रानी का नंबर है, किंगडम में हम इसको रानी कहते हैं। मूलांक 2 जो है आपकी मदर का भी नंबर है, तो जितना आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेते हैं उतना मूलांक 2 भाग्यांक 2 वालों आपके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। डॉक्टर पूनम, मूल्यांक 2 को अपनी सेहत का ख्याल खास तौर पर कैसे रखना है? क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी है सेहत। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया रहता है, तो सेहत का ख्याल कैसे रखें? देखिए, मूलांक 2 वाले जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। उन्हें छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेंटल हेल्थ उनकी इस बार ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। कुछ रिलेशन उनके ऐसे हैं जो पुराने उन्हें छोड़ के जा सकते हैं और कुछ नए आ सकते हैं। तो वैसे फेक लोग इस बार उनकी लाइफ से जाएंगे और जो सही लोग हैं वो ही इस बार उनकी लाइफ में टिके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इमोशन वाली जो उनकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, उससे कहीं ना कहीं वो परेशान होते हुए इस साल दिखाई देंगे। अदरवाइज़ ये उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का साल है, आगे बढ़ने का साल है, अपने आप को पहचानने का साल है, अपने आप को ग्रोथ की दिशा देने का साल है। क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो रानी का नंबर होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और राजा और रानी जब साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग भी पर्सन बनता है। बट अगर कुछ रिश्ते हमसे दूर जाते हैं तो हम चाह कर भी 2 नंबर वाले जो भी होते हैं वो उन्हें भुला नहीं पाते। तो सबसे पहले तो इन्हें ज़रूर कहीं ना कहीं योग करना चाहिए, इन्हें योगाभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे इनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा, अगर इनके रिलेशन जो इन्हें छोड़ के जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो इनके पास रहें, तो इसके लिए इन्हें जो है शिवलिंग पर जल और दूध मिलाकर चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ महालक्ष्मी पर इनको गुलाब के फूलों की माला इत्र लगाकर हर शुक्रवार माँ के चरणों में रखकर अगर ये आते हैं तो इनके रिलेशन भी अच्छे होंगे और जो इनका ऑरा है वो भी इनका स्ट्रॉन्ग होगा। और जो इनके पुराने अच्छे रिलेशन थे जिनके साथ, वो इनके साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो वृष राशि की हमने बात कर ली, नंबर 2 की बात भी हमने कर ली। वक्त हो चला है अब मिथुन के बारे में जानने के लिए। अलंकृता जी, 2026 मिथुन के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए मिथुन यानी कि जेमिनाइज कहीं ना कहीं साइन ऑफ डुअलिटी है, ट्विंस का साइन है। तो इनकी नेचर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, या तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वहीं कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और सोच विचार में भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं और जीवन में जो है वो बहुत अच्छे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो इस साल जितना ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा सिस्टमैटिक रहेंगे, क्योंकि ये जो साल आने वाला है बहुत सारी चीज़ों के भ्रम खत्म करने वाला है, बहुत सारी फेक चीज़ें जो है अपने आप दूर होंगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य चढ़ता है तो वो बहुत सारे भ्रम भी खत्म कर देता है। तो यहीं ये सभी राशियों के लिए लागू है, लेकिन इनके लिए खासकर कि जितना ज़्यादा ये अपनी चीज़ों को लिख लेंगे, क्योंकि बहुत इनका माइंड बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है, क्रिएटिव होते हैं, तो जितना ज़्यादा ये एक डायरी मेंटेन करेंगे और उसमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स इस साल जो करना है और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिख लेंगे, तो इनको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी और इनको एक ऊर्जा भी मिलेगी ये समझने की कि जीवन में ये अपने पोटेंशियल को किस तरह से पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये किसी ऐसे को मिलेंगे जो बिल्कुल इनके विपरीत हो, जैसे मीटिंग ऑफ टू पोलैरिटीज होगा और वो इनको जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। डॉक्टर नितिशा, जो छात्र हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करियर ग्रोथ उनकी कैसे होगी?
दिमाग तो बहुत तेज होता है, नो डाउट। और गुरु इनके लग्न में फर्स्ट हाफ में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाफ में वो धन भाव, परिवार भाव और वाणी भाव से गोचर करते हुए नजर आएंगे। अब अगर मैं स्टडी की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन के लिए ये समय इनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसी समय आपका आकर्षण बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है डिसीजन लेने में, क्योंकि ये लोग जितने प्रतिभाशाली होते हैं उतने सेंसिटिव भी होते हैं, उतने प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो बिल्कुल आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, अपनी वाणी पर पूरा ध्यान देना है। और अगर आप वाणी के कार्यों से जुड़े हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, किसी भी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जहाँ पर वाणी का काम होता है, मीडिया इंडस्ट्री है, एक्टिंग इंडस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ लॉयर्स हैं, तो आपके लिए ये साल काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। आपने उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और गाय को हरा चारा खिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डॉक्टर मधु, सेहत कैसे रहने वाली है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, मिथुन राशि वालों को सेहत पे इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। दसम स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं, जो 2025 से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें 2026 और 27 मिड तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो लोग ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है 2026 में, परंतु उन्हें ना कुछ नहीं तो कुछ उपाय करते रहना है। जैसे मैं एक शनि का बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है। प्रत्येक शनिवार आफ्टर सनसेट एक कांसे का कटोरा लेना है, उसमें आपने अपना चेहरा देखना है और छायादान करना है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है जो आपको फॉलो करते रहना है। सेहत के लिए ये वर्ष थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ दे सकता है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल ठीक है। जिनके पर्सनल हॉरोस्कोप में ऐसा कुछ शनि मंगल का योग है, उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है डॉक्टर पूनम, नंबर 3 के लिए साल कैसा रहेगा? नंबर 3 जो है गुरु का नंबर होता है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। अब क्योंकि नंबर 1 का ये साल है और 3 नंबर गुरु का, यानी मंत्री भी साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा ये 1 से फ्रेंडली होते हैं और इनके लिए नंबर 1 वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा है कि 3 नंबर वालों को किसी को भी फ्री में अपना ज्ञान नहीं देना। इनको ये मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि फ्री में किसी को ना बताएं और अपने अंदर अहम ना आने दें कि मैंने इनको सिखाया, मैं ही हूँ जो सिखाने वाला हूँ। अदरवाइज़ ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आने वाला है ये साल। और शादी की भी जो लोग सोच रहे थे उनकी शादी होगी, जो लोग लव लाइफ में हैं उनकी लव लाइफ भी अच्छी होगी। और जो इन्हें पिछले 2 साल में यानी 24-25 में जो इनको कुछ मिला नहीं, इनके ज्ञान को किसी ने पूछा नहीं, इस बार ये आगे होते हुए आपको नजर आएंगे ज़रूर। डॉक्टर तोशिका, शॉर्ट में बताइएगा जल्दी से, नंबर 3 वालों के लिए क्या क्या सावधानियां हैं? देखिए, 2026 की बात करें तो 2026 3 नंबर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साल होने वाला है। जितने भी कार्य आपके पुराने जो पेंडिंग थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपका एक साइकिल चल रहा था कामिक सेक्शन का, वो आपका कंप्लीट होते हुए यहाँ पे नज़र आएगा। और आप देखोगे कि 2026 में वो कार्यों में जो है ग्रोथ आपको दिखेगी और चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएगी। न्यू पार्टनरशिप के भी योग आपके बनते नज़र आ रहे हैं। वान्या जी, जल्दी से बताइए कि नंबर 3 वालों के उपाय क्या क्या हैं, उन्हें क्या क्या इस साल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मूलांक 3 वाले और भाग्यांक 3 वालों, आपको इस साल जो उपाय करने हैं उसमें आप अपना एक गुरु जो है वो आप ज़रूर बनाएं और अपने गुरु की जो है ब्लेसिंग्स आप हर वीरवार को लें। गुरु को अगर आप कुछ पीली मिठाई जो है वो अगर आप देते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। माथे पर जो है आप हल्दी चंदन का तिलक जो है हमेशा लगा के रखें। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा, डॉक्टर नितिशा? कर्क राशि, इमोशंस इनकी ताकत है और रिश्ते इनका क्राउन। फर्स्ट हाफ में गुरु महाराज इनके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाफ में लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो जो शुरुआती 6 महीने हैं वो इमोशनल डिसबैलेंस का रहेगा, ब्लॉकेजेस रहेंगी, मानसिक स्थितियाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी। लेकिन अगर आप विदेशों से जुड़े हुए, किसी कार्य से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है तो बेहद शुभ रहेगा। फर्स्ट हाफ के बाद 2 जून को गुरु महाराज आपके लग्न से गोचर करेंगे। आपका सामाजिक नेम फेम बढ़ेगा, सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो कर्क राशि के लिए बेसिकली मिला जुला प्रभाव 2026 लेकर के आ रहा है। डॉक्टर मधु, सावधानियां कहाँ बरतनी है कर्क राशि वालों? देखिए, सावधानियां आपको सबसे ज़्यादा बरतनी है अपने मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि राहु वहाँ पर
लगातार अब ट्रांजिट करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको राहु का उपाय करना चाहिए। 7 नारियल लें, शनिवार को एंटी क्लॉक घुमाएं और उसे जल प्रवाह करें। ये मैरिड लाइफ या फिर आपके कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है और रिलेशनशिप में कहीं ब्रेकअप हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु की ही रेमेडी आपको जो अभी मैंने बताई वो फॉलो करनी है। डॉक्टर तोशिका जी क्या उपाय करना चाहिए ताकि करियर में भी ग्रोथ हो, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ हो? जी बिल्कुल। कर्क राशि वालों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का 2026 में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। संतान पक्ष पे जो है थोड़ा सा आपको निगरानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उससे संबंधित चीज़ें आपको परेशान करें। और साथ के साथ क्योंकि केतु है आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, ऐसी स्थिति में भाई से या कुछ भी घर में वाद विवाद हो सकता है। तो आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है वो ये कि सबसे पहले आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी मेजर इस साल आपको नहीं करनी है। फर्स्ट हाफ में शेयर मार्केटिंग हो या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। दूसरी सावधानी जो है वो आपको ये बरतनी है कि आपको अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसको रिवील नहीं करना है। वान्या जी, मूलांक 4 वालों का भाग्योदय कैसे होगा 2026 में? 2026 में अगर हम मूलांक 4 या फिर भाग्यांक 4 की बात करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस साल जितना हो सकता है आप अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखते हैं, सोशल मीडिया से जोड़ के रखते हैं, एआई से जोड़ के रखते हैं, डेटा एनालिटिक्स से जोड़ के रखते हैं या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आप लर्न करते हैं, राहु का नंबर है, हमेशा याद रखिए टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर जितना हो सकता है आप भैरव बाबा की आराधना कर सकते हैं, भैरव चालीसा कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में आप सरस्वती माता की जो एक तस्वीर है वो आप ज़रूर लगाएं और उनको थर्सडे के दिन पीले फूल जो है वो ज़रूर अर्पित करें। डॉक्टर पूनम, 4 वालों का भाग्योदय तो हमने जान लिया, लेकिन इन्हें उपाय क्या क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो 4 नंबर, क्योंकि राहु का नंबर है, तो जितने भी 4 नंबर वाले हैं उनकी लाइफ के पुराने पैटर्न टूट के नए पैटर्न्स उनकी लाइफ में बनेंगे और आलस उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा, उन्हें वाटर मैनिफेस्टेशन करना है। जब भी वो पानी पिए तो अपने हाथ में लें, और क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेंगी, बहुत सारे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस साल, इतनी कि वो शायद चूज़ भी ना कर पाएँ, उसी को लेके वो कंफ्यूज हो जाएं। तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, पैसा भी उनके पास बहुत आएगा, लेकिन एक तो पर्सनल जो उनके रिलेशनशिप है वो यहाँ पे ख़राब होंगे। ज़्यादातर 4 नंबर वालों के पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती ही है। अब जब इस साल ऐसा होगा तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो पानी को जब भी पिए, एक तो कांच में या फिर चांदी के गिलास में पिए और उसको हाथ में लेके वो उसको मैनिफेस्ट करें कि मेरे जो थॉट्स हैं वो क्लियर हैं और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ और मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से पानी जब भी पीना है। और दूसरा, उन्हें वेडनेसडे को एक नारियल लेके अपने सर से 7 टाइम घुमा के और उसको बहते पानी में जल प्रवाह कर देना है वेडनेसडे को। तो ये उपाय इनको 4 नंबर तो मूलांक 4 के लिए 2026 नई सौगातें लेकर आ रहा है, दिल खोल कर आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा ये बातें। डॉक्टर तोशिका, अब हम अगली राशि नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सिंह वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, सिंह वालों के लिए अगर बात करूँ तो इनके लिए जो साल है थोड़ा सा सावधानियां बरतने का साल है, क्योंकि शनि की जो 7.5 है उसका भी प्रभाव यहाँ पे चल रहा है। आपके लगन में जो है वो केतु गोचर कर रहे हैं और आपके 7वें भाव में राहु यहाँ पे विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में रिश्तों को ये साल आपको बचा के चलना पड़ेगा, अहम का टकराव ना करें, क्योंकि वैसे भी लियो यानी सिंह राशि जो होती है वो सूर्य प्रधान राशि होती है। जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस और करेज देती है उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस को भी इन्हांस करते हुए दिखता है। यहाँ पे वाणी का इस समय पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे या पढ़ना चाह रहे थे बाहर जाकर, उनके कार्य जो है वो सफल होंगे, लेकिन रिसर्च में और एजुकेशन में जो है थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आती हुई यहाँ पे क्लियर तौर पे नज़र आ रही हैं। आपके 10वें भाव में जो है इस समय पे जब साल का नव वर्ष जो है वो बदल रहा है, 2026 के आगमन के समय पे आप देखेंगे कि 10वें भाव में जो है वो आपके मून प्लैनेट जो है वो यहाँ पे विराजमान है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कार्यस्थल पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, लेकिन जो है लोग आपको नीचे डाउन करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। माँ की सेहत का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है।
सूर्य को जल अवश्य यहाँ पर दें। बिल्कुल। साथ के साथ गरीब लोगों में अगर काले कंबल आप दान करेंगे तो इससे आपके रिलेशनशिप में भी तो सिंह काफी के लिए betterment आएगी। सूर्य आराधना बहुत जरूरी है, तो सूर्य आराधना आपको करना है। वान्या जी, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो क्या उपाय करने चाहिए? सिंह राशि के लिए अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो इस साल जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, पिता की जो है पैर छू कर निकले। टाइगर आई जो है सिंह राशि वालों, आप लोग इस साल वियर कर सकते हो। रूबी भी जो है आप वियर कर सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप जितना पाठ करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर मधु से पूछ लेती हूँ। सिंह राशि वाले इस साल को अपने फेवर में कैसे लाएं? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये साल पहले से ही फेवरेबल है, क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो हैं बृहस्पति और मंत्री हैं मंगल, जो सिंह राशि वालों के लिए भाग्येश और पंचमेश यानी भाग्य के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल से इनको पूरी हेल्प मिलने वाली है इस साल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने ब्रदर से आपको संबंध बहुत अच्छा बना के रखना है। मौली हमेशा आपको राइट हैंड में बांध के ही रखना है। चाहे तो आप मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और बूंदी का लड्डू चढ़ाएं। इससे आपकी जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो फेवरेबल रहेंगी। किन्हीं के अगर प्लॉट्स कहीं पर फंसे हुए हैं या ज़मीन का कोई विवाद चल रहा है, पैटर्नल प्रॉब्लम में कोई ज़मीन फंसी हुई है, तो ये साल बहुत ही मंगलमय है उनके लिए। डॉक्टर नितिशा, समाधान क्या है सिंह राशि वालों के लिए? देखिए, सिंह राशि के लिए पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, लाइमलाइट आपको ढूंढते हुए आपके पास खुद आ रही है। तो सिंह राशि के लिए भले ही शनि की ढैया चल रही है, भले ही केतु महाराज है, लेकिन गुरु और मंगल उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो भी उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सावधानी आपको इतना रखना है कि निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने हैं। निवेश करते समय बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, कुछ बड़ा नहीं करना है। और इस साल आपकी जॉब प्रमोशन या फिर आप एक जॉब के साथ दूसरा व्यवसाय करते हुए नजर आएंगे। बहुत लाइमलाइट में रहने वाले हैं, सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। डॉक्टर पूनम, 5 नंबर के लिए, मूलांक 5 के लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, 5 नंबर है बुध का, और जो कि राजा उनको अपना पुत्र मानते हैं। तो 5 नंबर वाले जितने भी लोग हैं 2026 में उनके स्किल्स को अपडेट करने का टाइम है। इस साल उनकी स्किल्स अपडेट होंगी। उनका कम्युनिकेशन का जो भी काम होगा उसमें वो बहुत ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के ही राजा माने जाते हैं। बोलने में बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, माइंडेड होते हैं। तो इनको सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए। जब भी ये कभी ट्रैवल इनका इस साल खूब होगा, और जब भी ये कभी ट्रैवल करेंगे तो जो भी लोग इनसे मिलेंगे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होके आएंगे। और 5 नंबर वाले जितने भी जैसे ऑनलाइन वर्क में होंगे, यूट्यूब या फ्रीलांसिंग में कुछ भी काम कर रहे होंगे, या इंस्टाग्राम, जिस पे भी ये काम करेंगे उसमें ये नंबर 1 बन जाएंगे। मूलांक 5 और सिंह राशि के बारे में बताइए कि क्या इनके करियर के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? देखिए, सिंह यानी कि लियोज, और लियोज तो साइन ऑफ लायन है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। कभी भी इनको किसी के अंडर काम करना वैसे ही नहीं पसंद होता। और अब तो 1 अंक का साल है, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस साल बूस्टेड रहेगा, और ये खुद का अपना बिजनेस बहुत अच्छा चला सकते हैं इस पूरे साल। और कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएँ भी ऐसी आगे आएंगी जिनका साइन लियो है, जो बहुत समय से अपना कुछ खुद का करना चाह रही थी, तो वो इस साल कर पाएंगी। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए खासकर, क्योंकि सूर्य का साल है, जितना ज़्यादा आप सूर्य को नमन करेंगे, सूर्य के हिसाब से चलेंगे, और जितना ज़्यादा आपने मेहनत की होगी, तो आपकी मेहनत इस साल निष्फल नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं इस साल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और बात करूँ मूलांक 5 की, तो मूलांक 5 मरकरी रूल नंबर होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि बहुत जल्दी सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं और सबसे अपना दोस्त मान के अपने दिल की बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं। खासकर मूलांक 5 वाले जो यंग बच्चे हैं, जिनको हम अल्फा बोलते हैं, जेंजीज बोलते हैं, वो बहुत जल्दी पीयर प्रेशर में आके, अपने दोस्तों के प्रेशर में आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि एडजस्टिव नेचर होती है, हर किसी से एडजस्ट हो जाता है। अंक 5 यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये इस साल जितना ज़्यादा आप अपनी सोच के साथ चलेंगे, खासकर मूलांक 5 वाले, उतना ज़्यादा आप प्रगति की ओर जाएंगे। और कहीं ना कहीं
आप अपने माता पिता की सेवा करें, खासकर पिता की सेवा करें, और उसके साथ साथ आप अपने हाथ से जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगा पाएंगे और हरी चीज़ें जो हैं अपने घर में लाएंगे, हरे पेड़ पौधे लाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बुद्ध बेहतर होगा, उतना ज़्यादा आपको मान सम्मान और लोगों में आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी और आपका रुतबा भी इस साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर नंबर 5, आपको दिखावे की दुनिया से बचना है। आप अपने डिसीजन लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, ग्रीनरी लगाइए, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। मान्या जी, हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। कन्या वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए 2026 काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आपको अपने फ्रेंड सर्कल से जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आपकी शनि की 7.5 भी नहीं चल रही है, ढैया भी नहीं चल रही है। दैट्स एन एडेड एडवांटेज इन योर लाइफ। तो आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, जितना हो सकता है आप प्रकृति से जो है इस साल अगर आप जुड़े रहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अपने एसोसिएशन अगर अपनी लाइफ में आप ग्रीन कलर से ज़्यादा बनाते हैं, बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को प्यार करते रहिए। वेडनेसडे को छोटे बच्चों को ग्रीन टॉयज देते रहिए। डॉक्टर पूनम, कन्या राशि वालों को कहाँ पर सावधानी बरतनी है? देखिए, कन्या राशि वालों को इस साल बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत इनका करियर ग्रो करेगा, इनको अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी आएंगी। जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में वैसा जीवन इन्हें 2026 में मिलने वाला है। बस इनके भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिख रही है, चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे इनके लव रिलेशनशिप हो। तो कन्या राशि वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं लाइफ में, तो इनको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक तो सबसे पहले माता पिता की सेवा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो भी इनके पार्टनर हैं उनकी रेस्पेक्ट इनके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये 2026 में अपने सारे रिलेशंस को ख़राब कर लेंगे। यही चीज़ एक इनके लिए ख़तरनाक यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ तो पैसा, गाड़ी, बंगला सब इनको 2026 में मिलेगा। और डॉक्टर मधुप्रिया, कन्या राशि वालों के लिए खुशखबरी कैसे मिलेगी? अगर किसी की शादी नहीं हो रही, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वाले ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि शादी में दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि 2024 से ही शनि उनके सप्तम भाव यानी कि स्पाउस वाले हाउस, विवाह वाले हाउस में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हें शनि का उपाय करना चाहिए। खुशखबरी ये है कि देखिए, आपके 11th हाउस में गुरु का गोचर जून 2026 में आ जाएगा और आपके सप्तम भाव को देखेगा, जहाँ से मैरिज होती है। तो जब भी सप्तम में गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मैरिज जरूर होती है। 2026 में जून के बाद मैरिज की पूरी संभावना बनेगी, परंतु शनि क्योंकि 2027 तक है तो आपको शनि की रेमेडी करनी चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि काले कंबल आप दान कर सकते हैं। डॉक्टर नितिशा, करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा? इतनी स्ट्रांग रहने वाली है कन्या राशि की कि किस्मत इनको ढूंढते हुए खुद आएगी। तो आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए ये साल बेहद शुभ है, और फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दशम भाव से गुरु महाराज का गोचर चल रहा है। प्रॉपर्टी, गाड़ी बनने की पूरी संभावना इस साल बना लीजिए, और उसके बाद जो एकादश भाव में गुरु का गोचर होगा 2 जून को, वो आपकी उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, तो बेहद शुभ रहने वाला है। डॉक्टर तोशिका जी, 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, 6 नंबर वालों के लिए 2026 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि शुक्र का नंबर है, और इस समय पे आप देखेंगे क्योंकि सूर्य का साल है, तो सूर्य जो होता है ना कहीं आपकी सोल और पावर के साथ साथ आपके नेम फेम को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं जो भी आर्टिस्टिक फील्ड में है, बॉलीवुड से लेके चाहे पॉलिटिशियन से लेके जो भी आर्टिस्टिक फील्ड या क्रिएटिव फील्ड में है, ऐसे लोगों को 2026 में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनकी कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 की बात करते हैं। तुला राशि की बात करनी भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर नितिशा, 2026 तुला राशि वालों के लिए क्या संदेश लेकर आया है? जी, तुला राशि बैलेंस आपकी ताकत बनेगी और चार्म आपका क्राउन। तो ये साल आपकी बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि गुरु महाराज दशम भाव से गोचर करते हुए भाग्य स्थान से दशम भाव और दशम से लाभ स्थान पे गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी की स्थितियां बहुत स्ट्रांग बनेगी। इस साल गाड़ी आप ज़रूर लेंगे, और इस साल के अंत तक अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह के लिए भी पूरी तरह से रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये साल आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। करियर में तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। रोग, ऋण, शत्रु तीनों आपके समाप्त होंगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुला राशि वालों को अपनी सेहत के लिए कैसे सजग रहना होगा इस साल?
जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सेहत से जुड़े हुए सारे सवाल आपने पूछे हैं, क्योंकि सेहत मैं भी मानती हूँ कि हम जब अपने इष्ट के आगे भी झुकते हैं, अगर हमारे शरीर में एक छोटी सी भी सुई चुभ जाए तो हमारा ध्यान जो है वो ज़िंदगी से भटक के हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है। तो शरीर जो है वो सबसे बड़ा अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन में सब कुछ संभव है। तो यहाँ अगर तुला राशि की बात करें तो तुला यानी कि लिब्रंस जो होते हैं, साइन ऑफ जस्टिस होता है। अब कोई भी बीमारी जो है उसकी शुरुआत पहले मानसिक होती है, फिर शारीरिक होती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर बात को बहुत ज़्यादा तोलते हैं, फिर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस कर लेते हैं लोग, अपनी इमोशंस को बहुत जल्दी बाहर नहीं आने देते। तो इस साल यही है कि जो आपके अंतर मन में है उसे आप पहले तो कह दीजिए, और किसी से नहीं तो अपने गुरुदेव से कह दीजिए, अपने माता पिता से कह दीजिए। अपने अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा समा के मत रखिए। तुला राशि जो होती है सोचने विचारने की राशि होती है, जस्टिस की राशि होती है। तो एमेथिस्ट का प्रयोग करें अपने बेडरूम में, आप अलाइन करके जो है पिरामिड को प्लेस करें, तो आप जो है आप देखेंगे आपको एक मानसिक प्रोटेक्शन भी मिलेगी। डॉक्टर पूनम, 7 नंबर वालों के लिए जो 7 नंबर है, मूलांक 7, उसका साथ 2026 कैसे देगा? हाँ जी, देखिए 7 नंबर है केतु का ईयर, और 1 नंबर ईयर ये जो है 2026 ये है सन का। तो कहीं ना कहीं इनका सेल्फ डाउट इनके अंदर रहेगा कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। तो सेल्फ डाउट में इन्हें यहाँ पर नहीं रहना है। इनके लिए इनर खोज का साल है। इन्हें घूमने जाना चाहिए पहाड़ों पे, नेचर के पास, और वहाँ पर बैठकर इन्हें इनर पीस फील करनी चाहिए। इनको खुद को अंदर से खोजने का जो ये साल है ये इनके लिए है। साल के स्टार्टिंग में इन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं अकेला रह गया हूँ, ओवर थिंकिंग इनको बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर साल के मिड में जाके इन्हें अच्छा लगने लगेगा चीज़ों को लेके कि नहीं, मैं भी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। 7 नंबर वालों को 2026 में पैसा तो बहुत ज़्यादा आएगा, ऐसा आएगा कि चुंबक की तरह खुद इनके पास आएगा। बस इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। अगर इनके उपाय की बात करूँ तो इन्हें स्ट्रीट डॉग्स को गुड़ की बनी मीठी रोटी खिलानी है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली राशि के बारे में। डॉक्टर तौशिका जी, अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं, मूलांक 7 के लिए और तुला राशि के लिए करियर कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से ये साल आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि आप अपने करियर में अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स या कोई डिग्री जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत लंबे समय से आप अपने प्रोफाइल में उसको ऐड ऑन करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। वहीं पे करियर के लिहाज से आपके बॉस जो हैं वो आपके कार्य से काफ़ी इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है कि आपको अपने ऑफिस में स्पेस में थोड़ा पॉलिटिक्स से बचना है। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। 7 नंबर वालों के लिए अगर बात करें तो जितने भी 7 मूलांक वाले लोग हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ठाकुर जी और राधा रानी की आपको कृपा मिलने वाली है 2026 में। आप देखेंगे कि अध्यात्म से जुड़े आपके सारे संकल्प 2026 में पूरे होते आपको नजर आएंगे। वहीं पे फैमिली डिस्प्यूट्स जितने भी 7 नंबर वालों के चल रहे थे वो भी यहाँ पे आपको दूर होते नजर आएंगे। डॉक्टर मधुप्रिया, तुला राशि वालों के लिए सलाह क्या रहेगी? देखिए, तुला राशि वालों के लिए सलाह यही रहेगी कि उनके पंचम भाव में जो है राहु का ट्रांजिट हो रहा है, जो दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। अब इन्हें ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और इन सब चीज़ों के कारण, और ख़ास करके वो अपने रिलेशनशिप के कारण ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। तो उन्हें अपने वेट से 10वां हिस्सा 7 तरह के अनाज को दान करना चाहिए, और वो डिसीज़न में सही डिसीज़न ले सकें, इसके लिए उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए। ये आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक की, और मूल्यांक 8 की भी हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। अलंकृता जी, 8 नंबर के लिए और वृश्चिक राशि के लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बहुत ही पैशनेट साइन है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लविंग होते हैं, और कहीं ना कहीं
जो एक बार सोच लेते हैं वो पूरा ज़रूर करते हैं। और इनकी लाइफ में अब जो है वो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था अपने लिए, जो अभी तक इनको ऐसा लगता है वो सारी प्लानिंग्स जो हैं वो पूरी नहीं हुई। लेकिन साल 2026 इनके लिए बहुत ही वंडरफुल ईयर जाने वाला है, जहाँ इनकी प्लानिंग्स पूरी होंगी। बस थोड़ा सा इनको अपनी सेहत को लेके ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे खासकर इनके स्किन और आँखों को लेके इनको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर अंक 8 की, तो अंक 8 अपने आप में शनि का अंक है। थोड़ा सा इनके ऊपर कार्मिक बर्डन तो होता ही है, लेकिन या तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं या फिर एकदम जो है वो संत महात्मा बन जाते हैं, या इन्हें कुछ सब कुछ चाहिए होता है या तो फिर इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। लेकिन इस साल थोड़ा सा इनके अंदर बैलेंस आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो 26 का अंक 8 बनता है और टोटल करें तो अंक 1 बनता है। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होगा, वहीं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। तो अंक 8 जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। अकेले होते हुए भी कहते हैं ना कि या तो आप अकेले ही काफ़ी हैं या फिर जो है आप अकेले हो जाते हैं। तो जीवन में ये अकेले ही काफ़ी रहेंगे इस साल। ये साल इनको जो है बहुत कुछ दे के जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इनोवेटर्स जो हैं 8 अंक वाले आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगे, खासकर जिनका अंक 8 है। जी डॉक्टर मधुप्रिया, अब हम बड़ों की तो बात करें, लेकिन बच्चों की यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। तो जिनकी वृश्चिक राशि है, जो नंबर 8 हैं, छात्रों को आप क्या सलाह देंगी? उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, खास करके जो रिसर्च फील्ड में है, जो आईटी फील्ड में है, क्योंकि शनि उनके पंचम भाव में है और शनि हमेशा कुछ लंबे विषय में चर्चा या लंबे विषय में जानकारी से जोड़ता है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। शनि पंचम में रहने के कारण थोड़ा बहुत ये भी होता है कि आप जिस एजुकेशन को कर रहे हैं उस एजुकेशन से रिलेटेड आप जॉब नहीं कर पाते, तो ये भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अगर मैं 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर शनि का राशि है और ये वर्ष जो है अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य का है। तो इनमें जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, अपनी ही डिसीजंस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पूरे साल इन्हें फील हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करूं तो भाग्य स्थान में जून के बाद इनके बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जिन्हें संतान का अभी तक सुख प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डॉक्टर पूनम, 8 नंबर वालों को अपनी करियर ग्रोथ के लिए क्या करना है? हाँ देखिए, जो भी 8 नंबर के लोग हैं, क्योंकि शनि का ये अंक है और 1 नंबर का साल है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाई देता है। लेकिन 8 नंबर वालों को भी ये साल बहुत कुछ देगा, अगर वो बशर्ते कि उन्हें रहना है डिसिप्लिन में, उन्हें शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। तो उनके लिए ये साल, अगर करियर वाइज बात करूं तो जॉब में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी। वान्या जी, वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और खुशियां दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ें, उसके लिए क्या करना होगा? वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में ये आपकी अष्टम राशि है। तो जितना इस साल हो सकता है, और इस साल के अगर आप देखें तो इस साल के मंत्री जो हैं वो भी मंगल देव हैं। आप जितना अपने आप को रिसर्चेज में रखेंगे ये साल आपके लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेहत की, तो आप जितना हनुमान जी की आराधना करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, आप जो है एक येलो कलर का पेपर लीजिए, उस पर अगर रेड कलर से आप श्री राम जो है 108 बार राम 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 लिखते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। डॉक्टर तोशिका जी, 8 नंबर को कहाँ पर सावधानी बरतनी है, कहाँ पर संभल जाना चाहिए कि अब ये नहीं करना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है यहाँ पर। तो आपने बोला क्या नहीं करना चाहिए, पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि क्या आपको अवश्य करना है इस साल, ताकि 8 नंबर का कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको ना देखने को मिले। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि 1 नंबर का साल है जो सूर्यदेव को सूर्यवंशी हम भगवान श्री राम को बोलते हैं। तो इस साल जो है अगर आप भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करते हैं या राम भक्त हनुमान की उपासना करते हैं, तो 8 नंबर वालों के लिए इस साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए नजर आएगा। 8 नंबर वालों को इस साल जो है कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है प्रॉपर्टी से संबंधित। आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी में जो भी आप निवेश करें, अगर वो निवेश आप अगस्त मिड या सितंबर के बाद करें तो आपके लिए फिर भी थोड़े बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अपने रिश्तों के लिए कोशिश कीजिए कि अपने रिश्तों को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि 8 नंबर वालों
के साथ एक इशू होता है कि वो ना बैलेंस नहीं बना पाते पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो इस साल जो है ये आपके लिए टास्क रहेगा कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहेगा। डॉक्टर नितिशा, जिनकी वृश्चिक राशि वालों की फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, उनके लिए क्या उपाय है? वृश्चिक राशि, चुप्पी इनका ताकत बनेगी और जो एक्शन है वो इनकी सफलता। तो ये लोग इस साल एक्शन लेने वाले हैं। गुरु महाराज अष्टम भाव से भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे और जैसे ही गुरु महाराज अष्टम भाव से भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे 2 जून से इनकी किस्मत खुलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। डॉक्टर मधुप्रिया, धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, धनु राशि वालों के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है अगर वो ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ के काम करें। कहीं नहीं तो कहीं उन्हें अपने लाइफ में धर्म को लेकर आना है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना है। आपने सुबह में रोज़ नियम बनाना है कि कोई गुरु मंत्र को आपने पढ़ना है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ही गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। ये आयु भाव भी होता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हिडन एनर्जीज़ भी आपको कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपको गुरु को सात्विक रखना है, अच्छा रखना है। थोड़ा सात्विकता से अगर आप ये पूरे वर्ष रहेंगे तो ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी की जो मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, क्योंकि शनि आपके चौथे में है, जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। वान्या जी, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ कैसे बढ़े, धनु के लिए क्या है उपाय? धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, शनि का गोचर कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव से होके जाएगा। धनु राशि के लिए इस साल मैं बोलूँगी कि आप अपनी मदर का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने इमोशंस को आप जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे उतना ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। इस साल के राजा जो हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं। अगर बात करते हैं फिनेंसेस की, ये साल मनी वाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या है, अपना एक गुरु बनाएं और गुरु मंत्र धारण करें। इसके अलावा जो है आप थर्सडे को गुरु का आशीर्वाद अगर ज़रूर लें, बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर नितिशा, धनु राशि कैसे सब कुछ अपने फेवर में कर ले, क्या क्या चीजें इस साल उसे करनी है और क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? धनु राशि, सपने देख लो बड़े, क्योंकि अब आपका सफ़र होने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत छोटा। तो धनु राशि इस साल जो भी सपने देख रही है पिछले सालों में, वो अब आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जैसे ही कर्क राशि में पहुंचेंगे वैसे ही आपकी बल्ले बल्ले करवा देंगे। आपके सपने पूरे होंगे, सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, आपका नेम फेम बहुत बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ध्यान क्या रखना है, एग्रेशन से दूर रहना है, ईगो से दूर रहना है। और ये फर्स्ट हाफ यानी साल की शुरुआत में ही ये आपने एक नोट बांध लेनी है कि मुझे गुस्सा और ईगो, अहंकार से दूर रहना है। पेट से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। अपनी डाइट पर बेहद ध्यान दीजिए। डॉक्टर तोशिका जी, धनु राशि के लिए सेहत के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? देखिए, धनु राशि के लिए अगर बात करूं तो 2026 जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि इनके कार्य तो बनेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि न्यू चीज़ों में जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। धनु राशि के लिए यहाँ पे देखिए तो 7th हाउस में जो है जुपिटर का गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जितने भी लोग शादी से संबंधित चीज़ों में अगर आप डिस्टर्ब चल रहे थे, शादी नहीं हो रही थी अब तक, तो शादी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आएगी। और जो ऑलरेडी अपने दाम्पत्य जीवन को और बढ़ाना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति की भी सुख मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अलंकृता जी, मूलांक 9 के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक 9 अपने आप में मैजिकल नंबर होता है, क्योंकि कुछ भी आप उसमें ऐड करते हो तो वो सिमिलर ही निकल कर आता है। और कहीं ना कहीं साल 2025 में थोड़ी मुश्किलें इनके लिए बड़ी थी, अग्रेशन बड़ा था, बहुत कुछ जो है ऊपर नीचे हुआ था साल 2025 में। लेकिन अभी जो है मूलांक 9 के लिए ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो ये साल उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है। बहुत ज़्यादा उनके डिसीजंस जो हैं, देखिए लाइफ में जो है डिसीजन मेकिंग पे ही हमारी पूरी लाइफ जो है निर्भर होती है। एक गलत चॉइस आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। तो कहीं ना कहीं अब इस साल ये मार्च के बाद जो है अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेंगे और इनके डिसीजंस ऐसे होंगे जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होंगे। आप देखेंगे कि इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग बहुत समय से स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते थे, वो इस साल जो है अचानक से उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में होने लगेगा। जो लोग
परिवार को जो है एडजस्टमेंट्स में नहीं बहुत ज़्यादा थे, तो अचानक से बहुत ज़्यादा पारिवारिक हो जाएंगे, परिवार के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, तो लाइफ चेंजिंग और एक तरह से रीइंकार्नेशन जैसा होगा इनके लिए साल 2026। डॉक्टर पूनम, मूलांक 9 के लिए आपकी सलाह और समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मूलांक 9 जिनका भी है उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपना एग्रेशन वहाँ निकालें जहाँ इसकी ज़रूरत हो। जैसे बहुत ज़्यादा इनको 2026 में गुस्सा आने वाला है, तो या तो ये कोई जिम शुरू कर दें, योगा कर लें या किसी स्पोर्ट्स में चले जाएं। गुस्सा क्योंकि अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल जो जितने भी इनके रिलेशन है वो ख़राब कर लेंगे, क्योंकि 9 नंबर वालों को 2026 में बहुत कुछ मिलने वाला है। इनकी भी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि नया घर, नई गाड़ी, जो भी ये चाहते हैं, विदेश में जाना, अपने देश में करना, जो भी लोग सेना में हैं, जो भी लोग आर्मी या किसी भी चीज़ में है, इस तरह के बहुत नई नई चीज़ों का इन्वेंट होगा, तो ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उपाय की बात करूं तो इनको भी शनि मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। शनि मंदिर में नहीं, पीपल के पेड़ पर जाकर दीपक जलाएं। और दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का ज़रूर पूजा करें और श्री राम के मंदिर भी जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं डॉक्टर तोशिका से। जी, मकर राशि वालों के लिए बात करूं तो इनका डंका बजने वाला है 2026 में। ऐसा है, मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अब तक ये 7.5 का प्रभाव जो है वो अपने जीवन में देख रहे थे, लेकिन कुछ टाइम से इनको राहत मिलती हुई नज़र आ रही थी। फिर भी स्थितियां जो थी वो काफ़ी बेहतर नहीं चल रही थी, लेकिन 2026 में गोचर के लिहाज से बात करूँ तो शनि जो है वो आपके 3rd हाउस में जो ट्रांजिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब तक अगर आप अपने काम को लेके प्रोएक्टिव नहीं थे, सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों पे आपने एक्टिवली अप्रोच नहीं किया था, तो अब आप करेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। आप ये स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। साथ के साथ 4 ग्रहों का योग जो है वो आपके 12वें घर में यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो, फॉरेन ट्रैवल हो या फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई मटेरियल का भी सप्लाई आप करने के बारे में सोच रहे हो या वहाँ कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट जो है वो मकर राशि वालों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर एडवाइस क्या रहेगी मकर राशि वालों के लिए? देखिए, मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं, एक तो यारों के यार होते हैं, बहुत फ्रेंडली और बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती है ये जो राशि है स्पेसिफिक। अब करियर की अगर हम बात करें तो बहुत समय से इनकी चीज़ें स्ट्रक चल रही थी, ये आगे मूवमेंट इनको लग रहा था हो रही है, लेकिन फिर ये वापस जा रहे थे वहीं पे जहां इन्होंने शुरुआत की थी। तो इनकी सेटिस्फेक्शन और इनका कहीं ना कहीं करियर ग्राफ जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इस साल इनको स्टेबिलिटी, स्थिरता और मजबूती मिलती हुई नज़र आ रही है, खासकर अप्रैल मंथ के बाद। और एक चीज़ खास ये देखने को मिलेगी कि जिन लोगों की बहुत समय से प्रमोशंस ड्यू थी, जिन लोगों के अंदर टैलेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि टैलेंट होते हुए भी आपका सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रुकावटें आपकी लाइफ में बन जाती हैं या कल्चर इस तरह का, फेक चीज़ें सारी ख़त्म होंगी, जो रियलिटी चेक है वो होगा अब जो साल आ रहा है उसमें। तो इस वजह से कैप्रिकॉर्न्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव भी होते हैं और स्पेशली राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका पोटेंशियल जो है वो निकल कर आएगा। बहुत सारे जो लोग लेखक हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, पेंटर्स हैं, उन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा और अब उनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी एक नई शुरुआत हो गई है। नेम फेम मकर राशि वाले कैसे कमाएं इस साल? देखिए, मकर राशि क्योंकि शनि की राशि होती है, तो सबसे पहले तो इन्हें धैर्य रखकर, अनुशासन में रहकर इन्हें काम करना होगा। अगर ये नेम फेम और अच्छी स्टेबिलिटी अपने करियर में चाहते हैं, क्योंकि करियर इनका 2026 में बहुत ही ज़्यादा दमदार रहने वाला है। हो सकता है कि ये फ़ॉरेन में भी सेटल हो जाए इस साल, इनको वहाँ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इनको स्टेबल रहना है, अपने काम में पेशेंस रख के करना है, लेकिन मानसिक तनाव इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं इनकी फैमिली वाले, उस तरह से उस चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए मैं इन्हें यही कहना चाहूँगी कि एक तालमेल बिठाए फैमिली के अंदर। और दूसरा, शनि
देव की पूजा करें और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करें। और जो ज़रूरतमंद है या मज़दूर हैं जो लोग भी, उनको चाय ये हर सैटरडे ज़रूर पिला दें। अगर ये पिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और शनि मंदिर जाकर वान्या जी, करियर ग्रोथ की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं जिनकी मकर राशि के जातकों की, उनके लिए समाधान क्या है? जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर अगर हम मैरिजेस की बात करते हैं या फिर संतान प्राप्ति की बात करते हैं, तो जितना हो सकता है आप, क्योंकि शनिदेव जो हैं लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस हैं, तो जितना हो सकता है अपने कर्मास पर एक खास चेक रखें। जिनकी संतान नहीं हो रही है, आप गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र अगर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। इसके अलावा जो है अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आप जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे उतना अच्छा है। साल गुरुदेव बृहस्पति का है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप जो है कुंवारी कन्याओं को बृहस्पतिवार के दिन जो है, अगर आप जैसे कुछ श्रृंगार का सामान देते हैं, माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। डॉक्टर नितिशा, सेहत का ख्याल मकर राशि वाले इस साल कैसे रखें? सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगी, मकर राशि इस साल डिसिप्लिन का पुल पकड़ लें, सफलता इनके कदम चूमेगी। तो डिसिप्लिन रखना है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस साल आपको गैस्ट्रिक संबंधित, लिवर संबंधित, किडनी संबंधित और हड्डियों संबंधित दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। ओकल्ट साइंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओकल्ट साइंस में ज़रूर जाइए। और अगर हो सके हेल्थ को अच्छा रखना है, धन को अच्छा रखना है, वाणी बहुत अच्छी कर लीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। मांस मदिरा का सेवन अगर आप बच पाएँ इस पूरा साल तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धन की स्थितियाँ भी काफ़ी मजबूत रहने वाली हैं। समाधान की तो हमने बात कर ली, लेकिन सावधानी की बात भी जरूरी है। सावधानी कहाँ पर बरतनी होगी मकर राशि वालों को? मकर राशि वालों को सावधानी अपने कुटुंब यानी फैमिली के साथ बरतनी होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, राहु आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कुटुंब और धन भाव को हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। तो अगर आप कुटुंब के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद में फंस जाते हैं तो आप केसेस में भी फंस सकते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपका जो सोर्स ऑफ मनी है वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। कहीं भी आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट से बचना है, खास करके मई टू अगस्त के बीच में, जब राहु और केतु अपने ही नक्षत्र पे होंगे और परम उच्च होंगे, और साथ में ही उनका जो हम पे इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट से उस समय बचना है, नहीं तो अभी तक आपने 2025 में जितना कमाया होगा उससे भी ज़्यादा आप लॉस में जा सकते हैं। डॉक्टर नितिशा, कुंभ राशि की बात कर लें, अब कैसा रहेगा ये साल? राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि आपके लिए ट्रांसपेरेंसी बनेगी औजार। इस साल आपके लिए ट्रांसपेरेंट रहना है बहुत ज़रूरी, अन्यथा हो जाएगी दिक्कत। विदेश के रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप करने वाले हैं बेहद बड़ा कमाल। और साथ ही AI, जितना भी सोशल मीडिया है, ये आपके लिए बना है। ये साल आपके लिए चमकने के लिए बना हुआ है, तो पूरा साल चमकिए। लेकिन अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर को लेकर के ट्रांसपेरेंसी ज़रूर बना के रखिए, बेहद शुभ रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो पेट में दिक्कतें रह सकती हैं पूरा साल। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रख लीजिएगा। बिजनेस, व्यापार में आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां इस साल मिलेंगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। ये साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। माँ सरस्वती की उपासना करनी है और चंदन का तिलक पूरे ही साल अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना है। इससे आपको थोड़ी सी शांति भी महसूस होगी, क्योंकि इतना वर्कलोड बढ़ाने वाले हैं कि आपको शांति की ज़रूरत इस साल पड़ने वाली है। माँ सरस्वती की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। मेघा सुक्तम का पाठ करें और सरस्वती मंदिर जाकर के पीली चीज़ें उन्हें भोग ज़रूर लगाएं। अलंकृता जी, उपाय क्या क्या हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2026 के? देखिए, कुंभ राशि अपने आप में एक्वेरियन जो होते हैं, आपने देखा है मट का साइन होता है, तो बहुत कुछ अपने अंदर ये लोग समा के रखते हैं, अपनी बातें इतनी इजीली किसी से शेयर नहीं करते। वहीं बहुत ज़्यादा सोच और विचारों में भी ये लोग रहते हैं। तो इनके लिए जो उपाय हैं वो यही हैं कि एक तो अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, और बहुत समय से लोग क्या है ना, अपने आप को बहुत शेल में डाल लेते हैं, तो अपनी नेटवर्किंग भी बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप अपने पुराने दोस्तों को मिलेंगे और
जितना ज़्यादा आप दोस्तों से मिलेंगे, बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा आपको कोई ना कोई नए कनेक्शंस मिलेंगे। कहीं जितना ज़्यादा आप हरी चीज़ें खाएंगे या गौ माता को आप हरा चारा खिलाइए, घोड़े को हरा चारा खिलाइए, उतनी ज़्यादा आपकी प्रगति बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप अपने घर को क्लटर फ्री रखेंगे, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतना आपका माइंड स्पेस में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं अपने पुराने कपड़े, अपने जूते, अपनी चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उनको निकाल दीजिए और अपने घर को एकदम साफ सुथरा सिस्टमैटिक करिए। और अपने हाथ से जब आप फायर एलिमेंट लिट करें तो जो भी संकल्प के साथ आप जैसे सुबह दीपक जलाते हैं, शाम को जलाते हैं, या अपने घर में अखंड दीपक जला लें तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस भी विचार के साथ अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो विचार फिर कहीं ना कहीं आपके घर में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत ही शुद्ध विचारों के साथ आप दीपक प्रज्वलित करें अपने घर में सुबह शाम, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा उन्नति का कारक हो सकता है। डॉक्टर मधुप्रिया, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते संभालना सबसे बड़ी चुनौती है, तो कुंभ राशि वाले अपने रिश्तों को कैसे संभाल कर रखें? देखिए, कुंभ राशि वालों का सबसे मुझे लगता है कि गोपनीय चीज़ उनके रिलेशनशिप ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि कुंभ राशि का जैसे अभी उन्होंने बताया कि सिंबल ही मटका है और मटका के अंदर जितना भी भर दीजिए, लेकिन कभी कभी ओवरफ्लो भी होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अभी आपके लग्न में राहु चल रहा है और सप्तम में आपके केतु चल रहा है। कहीं नहीं तो कहीं रिलेशनशिप में आप एक डिटैचमेंट फील कर रहे होंगे, क्योंकि केतु का काम ही ये है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। कहीं पार्टनरशिप में आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, इनके साथ नहीं बन रहा है, मैं चेंज कर लूँ पार्टनर। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है। दिसंबर 2026 तक ही वहाँ राहु और केतु का ट्रांजिट है, उसके बाद आपका लग्न जो है फ्री हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए, राशि वालों का तो अभी 7.5 ही चल ही रहा है और ये लास्ट फेज है, तो अभी आपको 7.5 में भी कोई नए काम को नहीं स्टार्ट करना है। हालांकि शनि जिनका बहुत अच्छा है, उन्हें कुंभ राशि में 7.5 का कोई बैड इफेक्ट मुझे लगता है कि नहीं मिला है। और जिनका अगर शनि नीच का है, उनको बहुत ध्यान देना है। हो सकता है उनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हों, लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उनको ये कॉन्सेंट्रेट अपने दिमाग में रखना है कि हम अपने बृहस्पति को कैसे अच्छा रखें। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए अपने नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर आप घर पे ज़रूर बैठें, वहाँ पर आप थोड़ा सा पानी का फ्लो ज़रूर रखें ताकि नए आइडियाज़ आपको आ सकें। इसके साथ ही साथ एक केसर का तिलक, जो मैं सभी को कहती हूँ, ज़रूर लगाना चाहिए अगर किसी भी तरह से राहु का प्रॉब्लम चल रहा है। सेहत अपनी कैसे संवारे कुंभ राशि वाले? जी देखिए, कुंभ राशि वाले जो कि शनि की राशि है, इनका करियर तो अच्छा रहेगा ही, बट क्योंकि ये बड़बोले होते हैं, इन्हें पता नहीं कहाँ क्या बोलना है, तो इस साल भी इनकी ज़बान पर काबू ना रखने के कारण इनके जो पर्सनल रिलेशन है वो ख़राब होंगे। और इनके बारे में एक बात और बता दूं कि इनके इस साल मल्टी रिलेशन चल सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रह सकते हैं, और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपने करियर में डाउनफॉल फील करेंगे। अगर इन्हें उपाय करना चाहिए तो सबसे पहले तो इन्हें शनि की चीज़ें, यानी लोहे की कोई भी चीज़ ऐसी दान करनी चाहिए। इन्हें पहनना कुछ नहीं, शनि का सिर्फ और सिर्फ दान करना है। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 की सलाह क्या रहेगी? कुंभ राशि वालों को मैं यही एडवाइस करूंगी कि जितना हो सकता है, दिस इज़ द ईयर ऑफ डी क्लटरिंग। जितना हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं आपके घर में, रुके हुए घड़ियाँ, रुके हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसको आप अपने घर से डी क्लटर कीजिए। अपने ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी के आने के लिए स्पेस बनाइए। उतरती हुई 7.5 है, जून 2027 तक आपकी 7.5 रहेगी। शनिदेव लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस हैं। अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो 7.5 कहते हैं जाते जाते, अगर पहले चरण और दूसरे चरण में कुछ लिया भी होता है तो जाते जाते उसे लौटा देती है। तो इस साल जितना हो सकता है अपने कर्मास पर आप ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए, अब हम अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि की बारी है। काफ़ी देर से मीन राशि वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वो वक्त आ गया है। डॉक्टर मधुप्रिया, मीन राशि वालों के लिए 2026 क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए 2026 अच्छा जाने वाला है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
जैसे कि 7.5 में अभी आपका फेज़ जो है वो कहीं नहीं तो कहीं आपको ऐसे रिलेशनशिप में हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि लग्न में 7.5 है, लग्न में आपके शनिदेव विराजमान है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राहु आपके 12वें घर में है। आप किसी तरह के कोर्ट केस में फंस सकते हैं या फिर कोई लंबी बीमारी के कारण हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। 12वें राहु का ये निशानी है। तो इसका उपाय साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके छत पे किसी तरह का लोहा लक्कड़ या पुरानी चीज़ें रखी हैं, उसे इमीडिएटली आप क्लीन करवाएं। छत को हमेशा साफ रखें, थोड़ा ग्रीनरी रखें और येलो कलर के फ्लावर्स जरूर लगाएं। इससे राहु आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। सेहत की तो बात हम करेंगे ही आगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताइए कि करियर हमें किस फील्ड में आगे बढ़ना है। मीन राशि के जो जातक है वो किस फील्ड में आगे बढ़े और करियर अपना शेप कैसे करें? देखिए, मीन पाइसेंस जो होती हैं जल की राशि होती हैं और कहीं ना कहीं ये जितना ज़्यादा फ्लो के साथ चलते हैं उतना इनकी लाइफ में प्रगति होती है। इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से करें तो नेविगेट कर लेते हैं कि जीवन में ये किस लिए जन्मे हैं। हर आत्मा का कोई ना कोई पर्पस होता है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल राशि भी मीन राशि को कहा जाता है। और जितना ज़्यादा ये अपनी इंट्यूशन को, अपने सातों चक्रों को जागृत करेंगे, जितना ज़्यादा ये मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, उतना इनको इनके आंसर्स भी इस साल मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका क्षेत्र जो है वो देखने का है, जिस भी आप क्षेत्र में हो, तो अपने घर में ये लोग अगर मत्स्य यंत्र का प्रयोग करेंगे, मत्स्य यंत्र को अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। डॉक्टर पूनम, मीन राशि वालों को सावधानी कहाँ कहाँ पर बरतनी चाहिए? देखिए, मीन राशि वाले जो कि गुरु की राशि है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। तो इनको अब जो भी फैसले, क्योंकि देखिए इनकी जो कुंडली में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि बहुत ही हार्ड समय ये माना जाता है। तो इनको जो सावधानी यहाँ पर बरतनी है, इस समय में बहुत सोच समझकर अपने करियर को लेकर फैसले लेने हैं। अगर ये बिना सोचे समझे किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके इनके लिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होंगे। अब इन्हें क्या करना है, जो भी इनका अंतर्मन कहे, इन्हें वहाँ पर कार्य करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आत्मा से आवाज़ आ रही है और मुझे ये कार्य करना है तो वो ही ये कार्य करे और अपने गुरु की सेवा, नहीं है तो गुरु बनाए और गुरु की सेवा करें। जी डॉक्टर तोशिका जी, जो मीन राशि वाले हैं 2026 में वो क्या उपाय करें कि भाग्य उनका साथ दे? जी बिल्कुल, मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं, सबसे पहले जली तत्व राशि ये मानी गई है, जुपिटर की राशि है और ऐसे समय पे जुपिटर जो है वो उनके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपको इस समय पे अपनी माँ को जो है पीले रंग की कोई भी चीज़ उपहार स्वरूप में ज़रूर देनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे आपके कार्य क्षेत्र में तो उन्नति होगी, लेकिन ये पूरा साल, क्योंकि शनि की 7.5 का सेकंड फेज जो है वो आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर, और इस समय पे आपके कार्य में जो है लंबे समय से आप देख रहे थे कई रुकावटें जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही थी। आपको सिंपल ये काम करना है कि आपको अपने कार्य पे काफ़ी फोकस्ड रखना है और उसके साथ साथ छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी, ईगो के चक्कर में सोचकर कि ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे डेजिग्नेशन या मेरे कैलिबर से नहीं मैच होती, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि इस साल आपको बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप उसे ग्रैब कर लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। उपाय के तौर पे आपको सिंपल सा एक कार्य करना है, वो ये कि आपको जो केले हैं, केले का जो वृक्ष है वो किसी भी मंदिर के बाहर जाके आपने लगाना है और कोशिश करना है वहाँ पे जो भी माली या जो भी केयर टेकर हो उनको कुछ पैसे देके कि वो उसका ध्यान रखें नियमित तौर पे। हल्दी का तिलक जो है नियमित रूप से आप अपने माथे पे और साथ के साथ अपने कंठ पे अवश्य लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। वान्या जी, क्या करना है मीन राशि वालों को 2026 में और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, वहां पर संभल जाना है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, समुद्र की सबसे डीपेस्ट लेयर है, तो हाईएस्ट नॉलेजेबल लोग आप लोग होते हो, लेकिन अभी जो है 7.5 का जो है पीक चल रहा है। तो इस टाइम पर आपको जो बहुत ज़्यादा खास बातों का ध्यान रखना है, वो आप क्या ध्यान रख सकते हैं? जितना हो सकता है आपको शनिदेव की आराधना करनी है, अपने गुरु जो है वो आपको ज़रूर बनाने हैं। क्या नहीं करना है, गुरु की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है, गुरु के बारे में कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं।
थर्सडे को गुरु का आशीर्वाद लें, माथे पर जो है हल्दी चंदन का जितना आप तिलक लगा के रखेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए। विष्णु भगवान को आप पीले फूल जो हैं वो आप ज़रूर चढ़ाइए। तो ये थी चर्चा आज हमारी 12 राशियों को लेकर, और नंबर्स की भी हमने बात की कि कहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ पर आपको संभलना है, क्या इस साल करना है, क्या नहीं करना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।